गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो हमारा है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। जो हम करने वाले हैं, जो एक यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बनाया था हमारा। अभी हम मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं, सीधे दिखाती हूँ है क्या। पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दे देती हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उसके हिसाब से था कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड के 3,50,000 एम्प्लॉय हैं, उनका 40% से ज़्यादा टाइम अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पर जा रहा है। सोच रहे हो आप, 40%। आपकी लाइफ एक बुक है और उस बुक में आप लिख रहे हो कि मैंने अपना 40% टाइम तो यहीं पर ख़त्म कर दिया अनइम्पोर्टेंट काम्स में। मतलब आपकी हाफ ऑफ द लाइफ नीचे जा रही है और आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता। क्या ये आपका फॉल्ट हुआ? नहीं, शायद ये हमारे ब्रेन में ना एक कॉपी बन जाती है। हमारा ब्रेन है ये। हम इसे जिस हिसाब से लगा देंगे एक बार, उसे उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और उसे उससे ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैट्रिक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को क्या करता है, दो जोन्स में डिवाइड कर देता है, थिंकिंग करने में और एक रिएक्टिव करने। जो रिएक्टिव वाला पार्ट है वो पहले से होता है। अगर हम वहां पे चले जाएं कि एंशियंट टाइम में चले जाएं, तो जो हंटर होते थे वो उन्हें एस्केप होना था सैबर टूथी टाइगर में। अब टाइगर नहीं है हमारे पास, इसे मैं लेकर ही नहीं चली हूँ, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अभी भी जो हमारा रिएक्टिव ब्रेन है वो क्या ट्रिगर करता है, फाइट या फ्लाइट मैकेनिज्म। इस हिसाब से हमारा ब्रेन काम करता है। इसका मतलब क्या है, आपको अभी तक नहीं समझ आएगा, मैं आपको दोबारा बता दूं। हमने जो अपने ब्रेन को एक बार काम कह दिया, जैसे कि आप अभी कॉलेज में, अगर हम कॉलेज की एग्जांपल ले लें, फर्स्ट ईयर में आपको पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपके पास नया कुछ आप एक्सप्लोर कर, आपके लिए सब कुछ नया होता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सेकेंड ईयर कब निकल गया वहां पर। ये हमारे ब्रेन की वजह से ही होता है। अब टाइम मैनेज करना भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पर ही डिपेंड है कि हमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। आप ये मैट्रिक्स देख रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा ये कितनी बकवास चीज़ है, पर शायद आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर हो जाए इस मैट्रिक्स का, और शायद आप अपना थोड़ा सा भी अगर टाइम मैनेज करने लग जाओ तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ पर स्पेंड हो, तो आपको एक कॉन्शियस अप्रोच वहाँ पे लगानी होगी। जो आपके ब्रेन का पहले से पैटर्न बना हुआ है कि मुझे अपना 40% टाइम तो वेस्ट करना ही करना है, आपको उस पैटर्न को ब्रेन करना होगा। जो आपका रिएक्टिव ब्रेन है, आपको इसे कंट्रोल लेना होगा। अगर तुम वो करोगे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ दोज थिंग्स विच आर अर्जेंट, तो ये आप सब टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से ही कर सकते हो। हम इसमें क्या करते हैं, हर एक टास्क को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। अर्जेंट वर्क, नॉट अर्जेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क। ठीक है। जो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बात अर्जेंट वर्क की, मेरी जो हमारी नेसेसिटी है। नेसेसिटी मतलब जिसे मुझे इमिडिएटली करना होगा, मतलब कुछ भी मैं इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकती। जैसे कोई भी क्रिटिकल इशू आ गया आपके पास, तो आपको वो काम करना ही होगा। और ऐसे ही जैसे इमरजेंसी वर्क आ गया आपको, कोई ये लास्ट में ऑब्लिगेशंस आ गई, आप इन्हें टाल नहीं सकते, तो आपको ये काम तो करना ही करना है। तो आप इसके लिए अपना बाकी शेड्यूल मत खराब करिएगा, इसे पहले, सबसे पहले इसे ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसके बाद आता है मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी। ये अर्जेंट नहीं होता, ये वाला जो मेरा टास्क है इसे हम कुछ टाइम के लिए डिले भी कर सकते हैं, पर ये वर्स्ट मिस्टेक हो सकती है कि अगर हम इसे बाद में रखें। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हो कि मैं लास्ट के 2 महीने में ये काम करूंगा, तो आपके पास जो 4 महीने है इस प्रोजेक्ट का प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, और लास्ट के 2 महीने पे आपके पास इतना वर्कलोड आ जाएगा कि आप इसे नहीं कर पाओगे। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा
समझ आ रहा होगा। जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, तो आपको वो अभी ही लिख, एटलीस्ट अगर आप कर नहीं सकते, आपको उसकी स्टार्ट तो अभी ही करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ कि मेरे गोल है, मैं बाद में कर लूंगा पूरे, अगर आप आज उसे लिख तक नहीं सकते, तो क्या आप उसे कंप्लीट कर पाओगे? कोई भी टास्क आपको मिलता है तो सबसे पहले उसे लिख लो। उससे आपने आपका जो वो वर्क आपका अर्जेंट नहीं होगा, पर आपका वो, हम कह सकते हैं कि एक तरह से इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो। जब तक आपका ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप किसी भी फोन कॉल्स पर, या फिर जो माइनर इश्यूज हैं, जैसे आपने घर पे, आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप और आपका काम पड़ा है, तो आप कई बार सोचते हो कि मैं पहले फंक्शन पर जा आता हूँ, आके फिर मैं वो काम कर लूंगा। आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट वर्क खत्म करना ही करना है। जैसे इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये माइनर टास्क होते हैं, पर फिर भी मतलब आपको एक ईमेल आई है, तो आपको वो देखनी है, पर ये नहीं है कि आपका अगर जब तक इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट नहीं होता तो आप इस पर चल जाओ। आपके गोल से आपको ये डिस्ट्रैक्ट यही चीज करती है। मतलब आज तुम अपने आप को जिस तरह से देखोगे, वही कल को तुम्हारा फ्यूचर होगा। ये इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार कि आप इसको अवॉइड कर सको, पर तुम्हें ये चीज ट्राई करनी है कि तुम इसे रिड्यूस कर सको। तो फिर अगर आप नहीं भी रिड्यूस कर सकते, तो फिर आप कोशिश करो, जैसे आपको किसी भी ईमेल वगैरह का रिप्लाई करना है, तो आप कोई ना कोई घंटे कुछ उसे डिवोट कर दो कि मैं इस घंटे में अपने सब काम करूंगा। पर आपको इन कामों को मिक्स नहीं करना है। और इसके बाद आगे मेरे पास वेस्ट या फिर नॉन इम्पोर्टेंट वर्क। ये टास्क ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं, ना ही अर्जेंट होते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें जस्ट रिलैक्स देती हैं। आप मानोगे, जैसे आप कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो या फिर आप कुछ भी देख रहे हो, हमारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन नाम का। तो उससे जस्ट आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्टिव टॉक्स होगी, टाइम किलिंग एक्टिविटीज होगी, इनसे आप जस्ट अपना जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको अर्जेंट वर्क्स को तो साइड पर ही रखना है। आपको फोकस करना है अपने इम्पोर्टेंट वर्क्स का। अगर आपके पास अपने इम्पोर्टेंट वर्क्स का प्रॉपर प्लान होगा, तो शायद आप काफी हद तक कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। और जैसे कि जो काम आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे आप कुछ ना कुछ घंटे अलाउ अलोकेट कर दो कि मैं इस घंटे में ये काम कर दूंगा सारे। अगर मुझे किसी को कॉल करनी है, किसी की मेल्स वगैरह देखनी है, तो आप अपने हिसाब से इन घंटों को कर लो। बट एटलीस्ट आप अगर हर दिन अपने मैट्रिक्स के साथ चलोगे, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर होगा। पर ये नहीं है कि आपका इम्पोर्टेंट वर्क पड़ा, इम्पोर्टेंट वर्क से भी ऊपर आपका कोई अर्जेंट वर्क पड़ा, और आप लगे हुए हो कि रूटीन टास्क करने में अपने। मम्मी ने कहा है मार्केट से सब्जी लेके आनी है, तो आप ये सब कर रहे हो यहाँ पर। जब तक आपका अर्जेंट वर्क नहीं पूरा हो जाता, आप इम्पोर्टेंट वर्क पर जंप नहीं करोगे। जब तक इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, तो आप जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है उस पर नहीं जंप करोगे, और वेस्ट पर तो आप सबसे लास्ट में आओगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये करना कोई इजी होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी एक पिक्चर छप चुकी है कि हमें ये काम करने हैं, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट इफ़ यू ट्राई, तो शायद आप कुछ भी कर लो। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कि आपको अपनी लाइफ पर फोकस कैसे करना है। फोकस मतलब सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर 1 घंटा चैट कर रहे हो, तो आप 10 घंटे चैटिंग में ही लगे हो। एक वेब सीरीज देख रहे हो, तो सारी रात उस वेब सीरीज को ही देख रहे हो। अगर आपका इस टाइप का एटीट्यूड होगा, तो शायद आप नहीं अपनी लाइफ में कर सकते हो कुछ आगे। एक और चीज है, लर्न टू से नो। मतलब आप आपको किसी ने कुछ काम कहा, या आपके किसी फ्रेंड ने या फिर फैमिली मेम्बर ने आपको कुछ ऐसा काम कहा जिससे आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, वो आपका पीछे छूट रहा है। तो आप ये सोचोगे कि मैं उस जिस पर्सन ने मुझे ये चीज कही है कि ये काम कर दे, मैं उसे ना कैसे कहूंगा। तो ठीक है ना, अगर आप उसे नहीं ना कह सकते, तो आप एक चीज को तो ना ही कह ही रहे हो।
आपको नहीं पता, पर आपने अपने गोल को रिजेक्ट किया किसी और काम के लिए। और अगर आज आप अपने गोल की इज्जत नहीं करोगे, तो जो एक बैठी है वहां पर ऊपर एक पावर या कुछ मैजिक, वो उसे ही मिलेगी जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जब आप सो रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो अपने गोल को छोड़ के, जबकि आप अपने आपके पास ऑप्शन था कि आप अपने गोल को कर सकते हो कंप्लीट, और कोई ना कोई पर्सन ऐसा भी होगा जो उस काम के लिए अभी भी एफर्ट कर रहा होगा। एक और चीज देखो कि आपको पीछे मुड़कर अपनी पास्ट एक्टिविटीज का ट्रैक लेना होगा। मतलब आपने अपने पास्ट में किया क्या है, जस्ट अ लुक कि आप कैसे काम कर रहे थे। आपको एक टाइम शीट बनानी होगी, उसे फिल करना होगा डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। सबसे पहले फिल करके देखो और फिर फ्यूचर प्लान बनाओ। ओ, मैं इस क्वाड्रेंट में ये कर रहा था, मैं अपना जो मेरा वेस्ट था वो मैं अर्जेंट वर्क में रख रहा था। फिर आपको शायद समझ आएगा कि आपको कैसे करना है। और उसके बाद अपने टास्क को टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से आप कर लो। और इसके बाद एक माइंडफुल रहो। मतलब जब भी तुम्हें स्ट्रेस वगैरह कुछ भी लगे, तो अपना मूड चेंज करने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर काम नहीं भी हो रहा तब भी इतना कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट आप डिटर्मिन तो हो ना वहाँ पर। कभी ना कभी फिर आपका वो काम हो ही जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे कोई भी काम करना है अपनी लाइफ में, कैसे फोकस करना है। अगर आप आज फोकस कर लेते हो तो आगे की सारी लाइफ आप आराम से जियोगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एफर्ट करना ही होगा। आज नहीं तो 25-26 की उम्र में। इससे बेटर है कि आप आज काम कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज की वीडियो के बाद आप अपने टाइम को प्रायोरिटी दोगे। आपको किस चीज़ पर कहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।